हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेजेस में हों, आप सभी के लिए कोर्स में एडमिशन लेना, उसकी पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें एक आम बात है जो आप अक्सर करते हैं। पर पढ़ाई के साथ साथ में आपका जो सिलेबस होता है, सबसे पहले आपको सिलेबस जानना आवश्यक होता है कि हम सिलेबस को कैसे डाउनलोड करें, हमारा सिलेबस क्या है, हमारे विषय क्या हैं, हमारे पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है, पूरे साल भर हमें क्या पढ़ाई करना है। इन सारी बातों के समाधान के लिए हम ये वीडियो आज के आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें आप अपना सिलेबस जान पाएंगे कि हमें सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ाई करना है पूरे साल भर। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे, चाहे हम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों, प्राइवेट हो, सरकारी हो, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या कोई भी पीजी कोर्सेज़ कर रहे हैं। उन सभी कोर्सेज़ के लिए आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको आपके चाहे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपके फ़ोन में गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च बटन में लिखना है एमपी हायर एजुकेशन। ठीक है। हायर एजुकेशन लिखने के बाद आपको जो पहला वेबसाइट आपके स्क्रीन में दिखेगा, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप, सेम आपको वीडियो दिखेगा, सेम आपको वेबसाइट दिखेगा। इसमें आपको पहली वेबसाइट एमपी हायर एजुकेशन में जाना है और पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार में आपको मिलेगा एक ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम। चूँकि यूजी कोर्सेज़ जो अभी चल रहे हैं वो सब नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम उनका डिज़ाइन किया गया है। अभी फ़िलहाल जो 2025 और 26 में जो नए छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है, उन विशेष छात्राओं के लिए, विशेष छात्र छात्राओं के लिए एक सिलेबस में फिर से बदलाव किया गया है। उन सभी छात्राओं की या छात्रों के लिए एक अलग से सिलेबस का पोर्टल बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यादेश क्रमांक 14 एक अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम जो हैं 25-26 से प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए लागू है, जो कि डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखेंगे, यदि आप किसी भी संकाय से हैं, लाइक आपका कला संकाय यानी आर्ट्स आता है, आपका बीए पाठ्यक्रम के लिए हो गया, विज्ञान आपका बीएससी पाठ्यक्रम के लिए, और वाणिज्य आपका कॉमर्स बीकॉम वाले बच्चों के लिए, फिर बीबीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस, होटल मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रैवल्स, टूरिज़्म मैनेजमेंट, ऐसे जितने भी तमाम कोर्सेज़ हैं, उन सारे कोर्सेज़ का एक नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम हायर एजुकेशन ने जारी किया है। इसके साथ में एक नया ख़ास सब्जेक्ट जो जोड़ा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो हैं। इसमें आपको जो पहले सब्जेक्ट्स हुआ करते थे मेजर, माइनर, उन सारे सब्जेक्ट के साथ में एक सब्जेक्ट और अलग से ऐड किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट्स की भी आपको पढ़ाई करनी है। इस विषय में हम आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिर आपका कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, यानी ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उसका नाम बदल के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम कर दिया गया है, और एक आपका आधार पाठ्यक्रम। ऐसे ये सारे पाठ्यक्रम आपको दिखते हैं। अब यदि मान लीजिए आप ने कला संकाय में प्रवेश लिया है, जैसे कि कला संकाय यानी बीए में प्रवेश लिया है, तो कला संकाय में आते हैं और आपने जो भी विषय का चुनाव किया है मेजर विषय को लेके, यानी जिस कला में आपने जिस भी विषय को मुख्य विषय माना है, जैसे मान लीजिए कि यदि आपने इसमें से कोई भी विषय, जैसे मान लीजिए कि भूगोल को आपने मुख्य विषय माना है, तो भूगोल विषय के आपको 3 पेपर का सिलेबस डाउनलोड करना होगा। यानी मेजर में आपको 3 विषयों का पेपर देना पड़ेगा, 3 प्रश्न पत्र होंगे आपके, मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3। तो यदि हमें मेजर 1 विषय का डाउनलोड करना है तो सिंपली हम मेजर 1 में क्लिक करेंगे और हमारा सिलेबस जो है वो डाउनलोड होके मिल जाएगा। इस सिलेबस को हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इसे डायरेक्टली यदि आपको प्रिंट करना है तो हम यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका ये पेपर फर्स्ट की बात हो गई। ऐसे आपका यहाँ से मेजर का सेकंड पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी विषय का ओपन हुआ है, हिंदी विषय के लिए। और ऐसे ही इसी का यदि आप भूगोल का ही मेजर का तीसरा पेपर देखना चाहेंगे तो तीसरा पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपने यदि मेजर विषय में कोई भी मेजर पार्ट में आपने यदि जो भी विषय चुना हुआ है, उस विषय
के आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, और यदि आपका माइनर में वो विषय है तो माइनर में आपको उसके 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे माइनर में आपका माइनर 1 और माइनर 2, माइनर का भी सिलेबस आपका बिल्कुल अलग है, चेंज हो गया है। यानी प्रथम वर्ष में जिन छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है उनका पाठ्यक्रम बिल्कुल बदल गया है, नया पाठ्यक्रम है। तो यहाँ से आप आसानी से अपने विषय के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप विषय पाठ्यक्रम अनुसार अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और साथ में एक मल्टीडिसिप्लिनरी विषय भी यहाँ पे जो ऐड हुआ है आपका, पहले ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट था, उसको अब नाम दे दिया गया है मल्टीडिसिप्लिनरी का। इसमें हम मानविकी और सामाजिक विज्ञान ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ आपको आर्ट से संबंधित, यानी जो कला संकाय वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यहाँ पे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी का राजनीति शास्त्र लिया है मल्टीडिसिप्लिनरी में, तो यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी में आपको सब्जेक्ट का नाम भी दिखेगा कि वो सब्जेक्ट का टाइटल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोर्स का टाइटल आपको दिखता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक एमडीसी सब्जेक्ट है उसका ये टाइटल होता है। और जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जो आपका टाइटल होता है वो एक टाइटल ऐड हुआ है क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, निश्चित ही ये काफ़ी यूज़फुल होगा आप सभी के लिए। जैसा इसका नाम ही है, टाइटल से ही ये प्रेजेंट होता है डिसिप्लिनरी। और यहाँ पे आपका एक कौशल संवर्धन, यहाँ पे आपको सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम दिखेंगे जो भी आपके वेबसाइट पाठ्यक्रम आपने चुने हैं। जैसे कि अलग अलग कॉलेजेस में, विभिन्न कॉलेजेस में आप देखते होंगे कि पाठ्यक्रम चुने जाते हैं। जैसे एक व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, ये कॉमनली ज़्यादातर बच्चों के द्वारा चुना जाता है। तो इसके सिलेबस में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो ये सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड करके, यहाँ देखिए आपको सिलेबस यूनिट वाइज अलग से डिफ़ाइन किया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका यहाँ पे सिलेबस है। फिर ये है आपका आधार पाठ्यक्रम। आधार पाठ्यक्रम में आपके पिछले साल तक, यानी आप 2024 तक यदि पढ़ाई कर रहे हैं थे प्रथम वर्ष में, तो आपको आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्सेज़ में आपको 4 पेपर की पढ़ाई करनी होती थी। यानी पेपर फर्स्ट जो होता था आपका हिंदी भाषा, और दूसरा उसी का पार्ट होता था अंग्रेजी भाषा, और इसका जो सेकंड पेपर होता था यानी फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर आपका पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान, जो कि इस बार आपका ये सिलेबस दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। अभी सिर्फ आपको 2 पेपर की पढ़ाई करनी होगी, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की। तो हिंदी भाषा का सिलेबस हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अंग्रेजी भाषा का भी यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया है, जब जैसे ही अपलोड होगा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।